हेलो दोस्तों, आरवी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ईवीएस यानी कि पर्यावरण। ठीक है, तो ईवीएस में हमारा आज का टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। दोस्तों, ईवीएस हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई पेपर ना हो जिसमें ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन ना आते हों, तो हमें ईवीएस को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप देख लीजिए बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2, टीआरई 3 सब में ईवीएस से कम 6 से 7 या 8 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए भी। तो हम चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और अदर भी एग्ज़ाम के लिए ईवीएस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम ईवीएस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है पारिस्थितिकीय इकोलॉजी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है पारिस्थितिकीय यानी कि इकोलॉजी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। यह है जीव समुदाय और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं। पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो सबसे पहला है जैविक संगठन, दूसरा अजैविक संगठन, तीसरा है भौतिक संगठन तथा ऊर्जा संगठन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, जैविक संगठन, अजैविक संगठन और भौतिक संगठन या ऊर्जा संगठन बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकीय डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यह किए थे अर्नी नेश ने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकीय शब्द का प्रयोग किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकीय तंत्र के उदाहरण हैं? तो यह है स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के उदाहरण हैं। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है पारिस्थितिकीय कर्मता। ठीक है, आगे देखते हैं। 10% नियम किससे संबंधित है? 10% नियम किससे संबंधित है? ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में और 1.0 में भी पूछा गया था, ये 10% वाला नियम वाला। तो इसको हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो 10% नियम किससे संबंधित है? तो ये है ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से। ठीक है, तो एक 10% नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। धारणीय या अस्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो यह किया था ब्रंटलैंड कमीशन ने 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? तो पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक डिकम्पोजर कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं कवक और जीवाणु जो हैं वो डिकम्पोजर के रूप में देखे जाते हैं। आगे देख लेते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो यह होता है सीधा, अपराइट। ठीक है, तो जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। जीव भार का पिरामिड बायोमास पिरामिड किस पारिस्थितिकीय तंत्र में उल्टा या कह सकते हैं विपरीत दिशा में बनता है?
तो यह बनता है जलीय परितंत्र में। ठीक है, तो जीव भार का पिरामिड जो होता है वो कब उल्टा बनता है, तो ये जलीय परितंत्र में उल्टा बनता है। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र, बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, इसे बोला जाता है। आगे देखते हैं, समुद्री वातावरण में कौन से जीव प्रमुख प्राथमिक उत्पादक होते हैं? तो ये होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स समुद्री वातावरण में प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को। ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को पारितंत्र का गतिक हृदय कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, किस क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो यह निर्माण करते हैं परितंत्र का। ठीक है, जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। आगे देख लेते हैं, सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र तंत्र कौन सा है? तो सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो यह है महासागर। ठीक है, महासागर जो है वह सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधों तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया है? यह किया गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, विविध समुद्री पेड़ पौधों तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बनाया गया है। आगे देखते हैं, वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है पश्चिमी चंपारण बिहार में है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है टीआरई 4.0 के लिए। तो वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में बिहार में। ठीक है, आगे देख लेते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है सौरयिक विकिरण को, सोलर रेडिएशन को पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है, सोलर रेडिएशन को। आगे देखते हैं, 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये दिए थे रेमंड लिंडमैन ने। ठीक है, रेमंड लिंडमैन ने 10% का नियम दिया था। ठीक है, तो ये जो 10% का नियम है टीआरई 1 में पूछा गया था कि किसने दिया था? रेमंड लिंडमैन ने दिया था। पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक थे कार्ल रीटर ने पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद का प्रतिपादन किया था। आगे देख लेते हैं, पारिस्थितिकीय पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना किसने दिया था? तो ये दिए थे चार्ल्स एल्टन ने, जो कि यूके से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिकीय तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। तो किस में प्राप्त होता है? सर्वाहारी को। ठीक है, उच्चतम पोषण स्तर सर्वाहारी को प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो मृदा से नाइट्रोजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो ये करते हैं नाइट्रेट आयन के रूप में। आगे देख लेते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 2030 पारित की। ऐसा करने वाला यह भारत का
पहला राज्य बन गया है। तो जो महाराष्ट्र है वो सबसे पहले वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 2030 तक पारित किया है। यह ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। आगे देख लेते हैं, विश्व का प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था। तो विश्व का प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था, तो यह किया गया था कोबोर्ग प्रायद्वीप 1974 ईस्वी में। ठीक है, कोबोर्ग प्रायद्वीप 1974 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं नीचे क्या है, पारिस्थितिकीय तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टास्ले ने किया था। तो पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टास्ले ने किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम आगे अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे ईवीएस का। दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।